नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, मतलब एक जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसके अनुरूप भारत का लक्ष्य 2047, जब भारत अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तब तक 1 लाख मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखते हुए अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना है ना। मतलब 1 लाख मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य है अपने पास में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, 2047 तक का समय उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के लिए संभावित शुद्ध शून्य की ओर ऐसा अगर देखा जाए तो सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांसमिशन टूवर्ड्स, ऐसा नाम से है ना, शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में इस उद्देश्य को रेखांकित किया गया है। ज़रूर इसके बारे में जान लीजिएगा। एक्चुअल में यदि आप जाने, यहाँ पे एक तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, या फिर आप बात करें तो एक शुद्ध शून्य की जब भी बात आ जाती है तो वो एक तो क्लाइमेट से चला जाता है डायरेक्टली, तो वो एक क्लाइमेट में आ जाता है इंपॉर्टेंट। और दूसरे स्तर पर ये परमाणु ऊर्जा और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और 1 लाख तक जाने का जो हमारा लक्ष्य, 1 लाख ये जो क्षमता तक पहुँचना है, ये भी कोई आम बात नहीं है, इसीलिए अपने को यहाँ पर भी विशेष ध्यान देना है। हमने आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें जो है थोड़ा निबंध के स्तर की आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है। जब भी हम कहते हैं हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो मतलब आप थोड़ा थोड़ा इसमें निबंध के स्तर का पढ़िए, तो वहाँ पे आपको सारे जितने भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिशस और भूटान सहित मित्र देशों के अनुरोध के जवाब में भारत सरकार ने प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है। प्याज का निर्यात, ये मतलब कुछ समय से एक मुद्दा बना रहा है भारत के लिए विशेषकर। और अब इन जो मित्र देश हैं, नाम हमने लिए ऊपर लिखे हुए हैं, इनको भारत ने प्याज के निर्यात की मंजूरी दे दी है, मतलब हम इनको निर्यात करेंगे। प्याज के एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक भारत ने दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे इन देशों में कीमतें बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं स्थिति वो ठीक नहीं थी। परंतु अब जो है मित्र देश होने के नाते, और एक यहाँ पर जो बात आ जाती है, आप चाहे लिबरल हो या फिर इस प्रकार की जो बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे करना ही पड़ता है, और वो किया गया है जो हाल ही में। ये नाम आपको याद रख लेना है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो नाम ध्यान रखने के लिए कुछ लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। हालांकि मेरा जो पर्सनल मानना है, ट्रिक वगैरह उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम नाम कहीं ना कहीं याद करना है तो आवश्यक भी रहता है अगर नहीं हो पाते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मतलब नाटो के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इस गठबंधन ने इस मील के पत्थर को मनाने के लिए ब्रसेल्स, बेल्जियम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा, है ना, आने वाले समय में जब भी होगा इनका विशेष एक दिवस, ठीक है। 75 साल इन्होंने हाल ही में पूरे किए हैं। नाटो की स्थापना मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों सहित 12 देशों द्वारा की गई थी, है ना। तो ये एक कॉमन जानकारी है। अपने को क्या है, जितने भी संगठन है, ना सिर्फ नाटो, है ना, अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे भारत हिस्सा हो या ना हो, इसका नहीं है जैसे, तो लेकिन उसके बारे में पढ़ना ज़रूर है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल अफेयर्स में भी। और ऐसे जब भी न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको वो याद रहेगा, हाँ ये इससे है, इनका संबंध इससे, इनका संबंध इससे है। वो एक इमेजिनरी आपकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती जाती है। तो वो एक तैयारी, आपका बेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक बार बेस कंप्लीट हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर आगे जाने वाले समय में कोई भी इशू नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। रोमानिया के एक शोध केंद्र ने नोबेल भौतिकी पुरस्कार
नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेताओं जेरार्ड मैरो और डोना स्क्रिटलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों के आधार पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेज़र का खुलासा किया है। देखिए, ये जो दो नाम हैं, इन दोनों ने ही मिल करके एक आविष्कार किया है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बताया जा रहा है, और ये नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता है। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित यह लेज़र स्वास्थ्य सेवा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक सभी क्षेत्र में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करता है। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का लेज़र है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बताया जा रहा है इसको, है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने दक्षिणी अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। हमने तीनों न्यूज़ आपके सामने पहले भी रखी थी जिम्बाब्वे की स्थिति के बारे में, परंतु अब आधिकारिक तौर पर वहाँ पर आपदा की स्थिति को घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति एमसर मानांगवा ने अल नीनो प्रेरित सूखे, अल नीनो ये जानते होंगे एक टर्म है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, है ना। अल नीनो का हवाला दिया है, अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला देते हुए, जिसके कारण सामान्य से कम बारिश हुई और जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है। ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े इस सूखे के कारण पूरे क्षेत्र में भोजन की गंभीर कमी और मानवीय संकट पैदा हो गया है। आप सभी के लिए एक थ्रेट है और एक चिंता का विषय है प्रत्येक इस पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति के लिए, है ना। अभी तो केवल वहाँ है, लेकिन अपने को इस पे भी और कार्य करना है। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।